Hello everyone, I am Lalita, your math teacher, and today we are going to continue our chapter first, that is real numbers for class 9 from Pearson IIT Foundation Mathematics. Today we are going to continue our discussion that we have discussed in the previous video lecture. Before moving on to the next topic, let me remind you what we have discussed in the previous video lecture. In the previous video lecture, we have discussed about radicals and surds. आज हम क्या करेंगे? आज हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे. So, let's start. हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में रेडिकल्स के बारे में पढ़ा था. रेडिकल्स हमारे पास क्या होते हैं? किसी भी nth रूट ऑफ x. अगर आपको ऐसा एक्सप्रेशन गिवन है तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन. इसको हम क्या कहते हैं? रेडिकेंड. और जो एंगुलर पोर्शन में है इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर, डिग्री या फिर आपके पास इंडेक्स. आज हम क्या करेंगे? आज हम इन्हीं रेडिकल से रिलेटेड लॉज की बात करेंगे. मींस कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इन लॉज का यूज करेंगे. तो फर्स्ट लॉ आपके पास क्या कहता है? इफ a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0. मींस अगर आपके पास कोई भी दो पॉजिटिव नंबर है एंड कंडीशन है एन भी आपके पास क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रैशनल नंबर. तो आपके पास फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ b. दिस इज इन द एंगुलर पोर्शन. तो वो क्या बन जाएगा? nth रूट ऑफ ab. आप चाहे तो इसको प्रूव करके भी देख सकते हैं. कैसे? देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो कल मैंने आपको इसका क्या मतलब बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? a रेज टू द पावर 1 बाय n. और सिमिलरली हम इसको क्या लिख सकते हैं? b रेज टू द पावर 1 बाय n. क्लियर? मैंने आपको लॉज ऑफ इंडिसेस में बताया था अगर आपके पास बेस डिफरेंट है और आपके पास पावर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको? a इंटू बी रेज टू द पावर 1 बाय n. और इसका मतलब यही तो होता है, किसी भी नंबर की पावर 1 अपॉन समथिंग का मतलब आपके पास, जैसे मैं कहूँ 2 की पावर 1 बाय 2, तो इसका मतलब यही तो है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2. सिमिलरली ए बी की पावर 1 बाय n का क्या मतलब है कि आपके पास ए बी का nth रूट. मीन्स आप यहां से कंडीशन उठा के चले थे और आपके पास यहां तक आ गई. दैट मीन्स आपके पास ये वाली साइड इसके इक्वल है. नेक्स्ट लो आपके पास क्या कहता है कि अगर आपके पास nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b है. कैसे? मीन्स अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास nth रूट ऑफ a ओवर nth रूट ऑफ b. एक बात ध्यान रखना, ये एंगुलर पोर्शन में है, मिस्टेक मत कर देना. मीन्स ये वाली चीज ऐसे है. तो आपके पास वो क्या होता है? आपके पास nth रूट ऑफ a बाय b. मीन्स आपके पास ये nth रूट कंप्लीट के ऊपर आ जाता है. आप चाहे तो इसको भी प्रूव करके देख सकते हैं. कैसे? अगर मैं बात करूं लेफ्ट हैंड साइड की, मीन्स इस वाली साइड की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि a रेज टू द पावर 1 बाय n. ये बात आप ध्यान रखना. आपको मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि nth रूट ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं? x रेज टू द पावर 1 बाय n. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो आपको हमेशा माइंड में रखना है. नाउ इसको हम लिख सकते हैं a रेज टू द पावर 1 बाय n. सिमिलरली इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? b रेज टू द पावर 1 बाय n. अब मैंने आपको लॉज ऑफ इंडिसेस बताए थे
उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि a रेज टू द पावर 1/n ओवर b रेज टू द पावर 1/n। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीन्स अगर मेरे पास a रेज टू द पावर समथिंग हो अपॉन b रेज टू द पावर सेम हो, जो ऊपर है वही आपके पास डिनोमिनेटर में है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a बाय b रेज टू द पावर n। ये हमने लॉज ऑफ इंडिसेस में डिस्कस किया था। सिमिलरली मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, a बाय b रेज टू द पावर 1/n, मीन्स जो पावर सेपरेट के ऊपर थी वो एक के ऊपर आ गई है। नाउ आपके पास यही क्या होता है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, nth रूट ऑफ a बाय b हो गया आपके पास। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट लॉज की बात करूं तो वो आपके पास क्या कहता है कि mth रूट ऑफ a, मीन्स आपको क्या करना है, कोई भी नंबर है उसका आपके पास nth रूट है और उसके बाद उसका आपको क्या गिवन है, mth रूट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं, मीन्स mnth रूट ऑफ a, या फिर आप यही चीज किसके लिए लिख सकते हैं, अगर n आपके पास बाहर हो और m आपके पास अंदर हो। इस चीज को भी आप प्रूव करके देख सकते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग आपके पास ये बनेगा कि आपके पास क्या गिवन है, m nth रूट ऑफ a। अगर आप इसको प्रूव करके देखना चाहते हैं तो देखिए बहुत सिंपल है आपके पास। अभी सिर्फ अंदर वाली क्वांटिटी को देखिए, उसमें आप क्या देख पा रहे हैं, सिर्फ इस वाली क्वांटिटी को। बाहर आपके पास एज इट इज है और जो अंदर वाली क्वांटिटी है मैं इसको लिख सकती हूँ a अप की पावर 1/n। नाउ अब हमारे पास ये जो भी एंगुलर पोर्शन में बाहर है इसको भी मैं कैसे लिख सकती हूँ, a की पावर 1/n की होल पावर 1/m। अब हमने लॉज ऑफ इंडिसेस में क्या पढ़ा था कि अगर a की पावर n है और उसकी पावर m है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आपके पास a रेज टू द पावर n m, मीन्स ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। तो अगर इसी रूल को यहाँ पे अप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, a रेज टू द पावर 1/m n। क्या मैं इसको कह सकती हूँ कि ये a का आपको क्या गिवन है, mnth रूट, तो मैं इसको लिख सकती हूँ mnth रूट ऑफ a। यही आपको प्रूव करना था। आप देख सकते हैं कि आपको यही प्रूव करना था। सिमिलरली आप इसके लिए भी प्रूव करके देख सकते हैं, आप वापस यही पहुंच जाएंगे। द नेक्स्ट लॉ इज, अगर आपके पास a रेज टू द पावर p है और आपको उसका nth रूट करना है तो वो आपके पास क्या बनेगा, सिंपल सा लॉजिक है ये आपके पास क्या बनेगा, a रेज टू द पावर p/n। सिंपल सी बात है कि आपके पास nth रूट का क्या मीनिंग है कि इस होल की पावर 1/n, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, a रेज टू द पावर p/n। एंड सिमिलरली अगर आपके पास nth रूट ऑफ a की पावर p है तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कैसे लिखा हुआ है आपके पास कि a रेज टू द पावर p और उसकी पावर क्या कर दिया m, और उसके बाहर उसी का वही रूट ले दिया जितनी इसकी पावर है। सिंपल सी बात अगर आप सोचेंगे ये mth रूट है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो देखना ये आपके पास क्या बनता है, a रेज टू द पावर p है, उसकी पावर आपको क्या गिवन है m, और इसने इसका mth रूट कर रखा है। mth रूट का मतलब पावर 1/n, पावर 1/m। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसी क्वांटिटी का तो आपको क्या करना है, nth रूट। अगर m से m कैंसिल करते हैं आप तो आपके पास क्या बन जाएगा, nth रूट ऑफ a रेज टू द पावर p। यही प्रूव करना था आपको। दैट मीन्स आपके पास ये दोनों चीजें और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। हम क्या करेंगे, जब मैथमेटिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तब इन लॉज का यूज करेंगे। कैसे, द एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ रेडिकल्स आर एज फॉलोज, मीन्स हम जिस तरीके से इन लॉज का यूज करने वाले हैं वो एप्लीकेशन का मतलब कहाँ कहाँ यूज करेंगे। सो सिंपल सी बातें हैं,
convert the multiple of a surd into a unit surd. In the previous video lecture मैंने आपको बताया था कि यूनिट सर्ड आपके पास क्या होता है, जिसमें आपके पास सिर्फ एक ही टर्म हो. एक ऐसा सर्ड जिसमें आपके पास एक सिंगल टर्म होगी, वो आपके पास क्या होगा, यूनिट सर्ड. मीन्स अगर मेरे पास बहुत सारे सर्ड गिवन है तो मैं उसको एक ही टर्म वाले सर्ड में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, वहां पे हम इन लॉज का यूज करेंगे. और अगर मेरे पास सर्टेन यूनिट सर्ड्स मीन्स बहुत सारे यूनिट सर्ड्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनसे मैं क्या बना सकती हूँ, मल्टीपल्स ऑफ अदर यूनिट सर्ड्स. एक्सप्रेस सर्ड्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स एज सर्ड्स ऑफ सेम ऑर्डर. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मीन्स अगर मेरे पास सर्ड्स डिफरेंट ऑर्डर के हैं, डिफरेंट ऑर्डर का मीन्स अगर मेरे पास एक सर्ड है इस टाइप का कि आपके पास ये स्क्वायर रूट है और इसी सर्ड्स का मेरे पास क्या है, क्यूब रूट है. तो मुझे क्या करना है, अगर मेरे पास डिफरेंट ऑर्डर के सर्ड्स हैं तो मैं क्या करूंगी, उनको सेम ऑर्डर का बनाऊंगी. जरूरी नहीं है आपके पास इस टाइप के सर्ड्स को हम क्या कहते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास इस टाइप के सर्ड्स हैं तो आपके पास मैं क्या कर सकती हूँ, इनको सेम ऑर्डर में कन्वर्ट करूंगी. मीन्स आपके पास अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट है और यहाँ पे क्यूब रूट है तो मैं कुछ सोल्व करूंगी, लॉज का यूज करूंगी और इनको किस में कन्वर्ट कर लूंगी, मैं सेम ऑर्डर. मीन्स जितना यहाँ पे आपके पास एंगुलर पोर्शन में है सेम आपको यहाँ पे दिखाई देगा. तो दीज आर द बेसिक एप्लीकेशन दैट वी आर गोइंग टू यूज. नाउ आपके पास एग्जाम्पल में आपके पास क्या गिवन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्ड्स इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म एज मल्टीपल्स ऑफ स्मॉलर सर्ड्स. मीन्स आपको क्या करना है, आपको सर्ड्स गिवन है, आपको इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है और छोटे छोटे सर्ड्स में बनाना है. कैसे, देखो सबसे पहले आपको गिवन है क्यूब रूट ऑफ 1 4 5 8. मीन्स हमें क्या करना है, इसको स्मॉलर मल्टीपल्स ऑफ स्मॉलर सर्ड्स में बनाना है. तो देखिए हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 4 5 8 इसको ब्रेक करेंगे. तो ये आपके पास ब्रेक कैसे होगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18. नाउ अब आपके पास 2 की टेबल से नहीं जाएगा, ये आपके पास 3 से हो जाएगा. 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9. नाउ 3 8 जा 24, 3 1 जा 3. नाउ आपके पास ये कितने पे जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. मैंने इसको ऐसे अच्छे से एक्सप्रेस कर लिया अलग अलग फैक्टर्स के टर्म्स में. अब देखो यहाँ से मैंने एक कंक्लूजन निकाला कि 1 4 5 8 एक नंबर था, मैंने उसे कैसे ब्रेक कर दिया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6. नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें इसका क्या गिवन है, क्यूब रूट. अब देखो सिंपल सा लॉजिक, ये बहुत सिंपल सी चीज है. आपके पास आपको क्यूब रूट करना है, किसका करना है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास 2 1 टाइम है एंड 3 आपके पास कितने टाइम्स हैं, 3 3 के पेयर बनाइए. हमेशा बाहर जितना है ना आपके पास, मतलब ऑर्डर आपके पास जितना है, आपके पास इंडेक्स जो भी है, आपको उतने के पेयर बनाने की कोशिश करनी है. देखिए उसका बेनिफिट क्या है, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 की क्यूब और इसको मैं लिख सकती हूँ 3 की क्यूब. अभी अभी मैंने आपको लॉज ऑफ रेडिकल्स में क्या बताया कि मेरे पास अगर nth रूट ऑफ a है मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ b है, तो मैं उसको कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, nth रूट ऑफ ab. बताया मैंने आपको. अब देखो इसी चीज को अगर मैं इस तरफ से यूज करूं, मींस अगर मेरे पास nth रूट ऑफ
टू टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो मैं उन दोनों को, उस nth रूट को दोनों टर्म्स के ऊपर सेपरेट कर सकती हूँ। अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करूँ तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई आपके पास क्यूब रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई सेम टर्म आपके पास बनेगी क्यूब रूट ऑफ 3। बी केयरफुल कि ये एंगुलर पोर्शन में है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, मतलब ये मल्टीपल की तरह वर्क नहीं कर रहा है। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे एक सिंपल सी बात पता है, मैंने जो आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट है कि nth रूट ऑफ x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/n। इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो आपके पास क्या बनेगा कि क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई, अब देखो इसका मतलब क्या है आपके पास, इसका मतलब यही तो है कि 3 की पावर क्यूब रूट 1/3। अच्छा एक बात और, एक सिंपल सी बात, यहाँ पे ये 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो आपको क्या लिखना था, देखो ये 3 की क्यूब, तो ये 3 की क्यूब रह गया, ठीक है। अब देखो इसको, यहाँ पे 3 की क्यूब है और उसकी पावर 1/3। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 3 की क्यूब रेज टू द पावर 1/3, ये चीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पे भी 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास क्या बन गया, 3 3 जा 9, 9 क्या बन गया आपके पास, 9 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2, यही आंसर है आपके पास। क्लियर, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि आया कैसे है। बाकी आप कुछ स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, जैसे मान लो ये आपके पास था, आपने 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब लिखा, तो आपको ऐसे ब्रेक करके दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि क्यूब से क्यूब रूट कट जाता है, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 9 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 2। नाउ द नेक्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज क्यूब रूट ऑफ 144। इसको भी आप बिल्कुल सेम प्रोसीजर से फॉलो करेंगे। इसमें आपको क्या गिवन है, क्यूब रूट ऑफ 144। आपको क्या प्रोसीजर बताया कि आप पहले क्या करेंगे, 144 इसको आप ब्रेक करेंगे, तो ये आपके पास क्या है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, नेक्स्ट 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, नाउ 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ब्रेक कर लिया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 144 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या बन गया, क्यूब रूट ऑफ, ये बन गया आपके पास, देखो मैंने आपसे कहा था कि अंदर आपको उतने के पेयर बनाने की कोशिश करनी है जितना आपके पास, जितने आपके पास रूट है। तो ये क्यूब रूट है, तो पहले 2 का पेयर बनाया, दिस इज 2 क्यूब मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ये कितने टाइम्स हैं, 3 का स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स, 3 आपके पास 2 टाइम्स है। नाउ अब आपके पास क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रेडिकल, अगर मेरे पास कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में है तो इस वाले रूट को मैं तीनों के ऊपर या जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स अंदर मल्टीप्लाई में है सबके ऊपर सेपरेट कर सकती हूँ। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3 क्यूब रूट ऑफ 3, सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ 2, सिमिलरली 3 स्क्वायर, और ये आपके पास बनेगा क्यूब रूट ऑफ 3 स्क्वायर। नाउ आपके पास, मैंने आपको बताया था क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास क्या बन गया 2, और जो ये वाली टर्म्स हैं ये आपके पास, आप ध्यान से देखिए, यहाँ भी क्यूब रूट है, यहाँ भी क्यूब रूट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रेडिकल, अगर आपके पास nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ b है तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई b मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपके पास हो गया 2 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 2 9 जा 18,
तो आपके पास आंसर आ गया, दिस इज योर आंसर। यही है आपके पास 2 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 18। अब आप इसको खुद से ट्राई करके देखेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑर्डर ऑफ अ सर्ड। अब हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ सर्ड क्या होता है? देखिए ये बहुत सिंपल है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपके पास कोई भी सर्ड इस टाइप का है, मीन्स nth रूट ऑफ a टाइप का है, तो आपके पास क्या होगा, जो n है वो आपके पास क्या होता है, ऑर्डर। तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे एंगुलर पोर्शन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो इसका क्या मतलब होता है कि अंडरस्टूड है यहाँ पे कितना है 2, क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास 2 तो हमें लेनी होती है। कल मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सर्ड्स की कंडीशन बताई थी। तो आपके पास यहाँ पे कितना है, आपके पास ऑर्डर 2, यहाँ पे ऑर्डर कितना है 3 और यहाँ पे ऑर्डर कितना है 4। तो दिस इज द वे दैट हाउ कैन वी टेल एनीथिंग अबाउट ऑर्डर ऑफ अ सर्ड। यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसीजर बताया हुआ है। अब यहाँ देखिए कंपैरिजन ऑफ मोनोमियल सर्ड्स, मतलब अब आपको क्या करना है, मोनोमियल सर्ड्स आपको गिवन होंगे, आपको कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन का मतलब आपको बताना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। मोनोमियल का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि मोनोमियल का मतलब होता है ऐसे सर्ड जिसमें आपके पास एक सिंगल टर्म होगी। अब आपको कंपैरिजन करना है। अब देखो कंपैरिजन करते टाइम हमारे सामने 2 केसेस आते हैं। पहला केस हमारे पास क्या है कि अगर 2 सर्ड्स, कोई भी 2 सिंपल सर्ड बोले या मोनोमियल एक ही बात है, ऑफ सेम ऑर्डर देन दे कैन इजीली बी कंपेयर्ड। मींस अगर मेरे पास 2 सर्ड हैं तो आपके पास, आप उन्हें किस तरीके से कंपेयर करेंगे, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है, इफ आई एम टेकिंग द एग्जांपल लाइक अगर मेरे पास है 4th रूट ऑफ 2 एंड 4th रूट ऑफ 7, 2 सर्ड है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन्हें कंपेयर करना है। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ रेडिकेंड पोर्शन को कंपेयर करेंगे। 2 और 7 में से कौन बड़ा है आपके पास, 7, दैट मीन्स ये वाला नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, लार्ज। अब हमें पता है कि हमारे पास जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ हम एरो का फेस क्या कर देते हैं, ओपन। तो आप इन एग्जांपल्स के लिए इजीली देख सकते हैं। ये हमें पहले से पता है कि n मेरे पास क्या करेगा, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज लेगा। नाउ अब दूसरा केस हमारे माइंड में क्या आता है कि अगर मेरे पास जो सिंपल सर्ड है वो हमारे पास किस टाइप से हैं, उनका ऑर्डर डिफरेंट हो। ऑर्डर मतलब आपके पास यहाँ पे जो एंगुलर पोर्शन है उसमें आपके पास सेम नंबर ना हो। दे हैव टू बी एक्सप्रेस्ड एज रेडिकल ऑफ द सेम ऑर्डर। आपको क्या करना है, आपको इसको एक्सप्रेस करना है रेडिकल ऑफ द सेम ऑर्डर की फॉर्म में। कंपेयर करने के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है 4th रूट ऑफ 6। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है। 4th रूट ऑफ 6, 4th रूट ऑफ 6 एंड क्यूब रूट ऑफ 5। अब हमें इन्हें कैसे कंपेयर करना है, देखो अगर यहाँ पे ऑर्डर सेम होता, मतलब यहाँ पे भी 4 होता, तो हम क्या कह देते कि अंदर वाले पोर्शन के अकॉर्डिंग ये वाला बड़ा था। लेकिन अभी ऑर्डर सेम नहीं है। ऑर्डर सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा जो भी हमारे पास गिवन सर्ड्स का ऑर्डर है उनका क्या लेते हैं, एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम वाला पोर्शन लेंगे। अब इनका देखिए 4 और 3 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपके पास क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 4 एंड 3, बिकॉज वी नो दैट कि 4 और 3 आपके पास को प्राइम नंबर है, तो किसी भी को प्राइम नंबर का जो एलसीएम है वो हमेशा उनकी क्या आता है, प्रोडक्ट। 4 3 जा 12। अब मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास जो गिवन नंबर है, दो ऑर्डर गिवन है, उनका आपके पास एलसीएम कितना है, 12। अब मेरा काम क्या होगा, जो आपको गिवन सर्ड्स हैं उन दोनों का ऑर्डर आपको क्या बनाना है, 12। अब ये बनाने का क्या प्रोसीजर है, तो देखिए क्या गिवन है आपको, 4th रूट ऑफ 6 एंड 4th रूट ऑफ 6 एंड क्यूब रूट ऑफ 5। क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें इनका ऑर्डर सेम बनाना है। एलसीएम हमने लेके देखा तो एलसीएम मेरे पास कितना आ गया,
इज इक्वल टू 12। नाउ अब हम 12 ऑर्डर कैसे बनाएंगे? देखिए इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि 6 रेज टू द पावर 1/4 और इसका मतलब क्या है 5 रेज टू द पावर 1/3। नाउ 6 रेज टू द पावर 1/4 एंड 5 रेज टू द पावर 1/3। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो आपके पास डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है वो कितना बनाना है 12। तो देखिए हम क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे 12 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि डिनोमिनेटर में 12 आ जाए? 3 से। तो आपके पास यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3 से। जितने से आपने नीचे डिवाइड किया है सेम से आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। सिमिलरली आप क्या करेंगे, आपको यहाँ डिनोमिनेटर में क्या बनाना है 12, तो कितने से मल्टीप्लाई करें 4। तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितने से मल्टीप्लाई कर देना है 4 से। नाउ अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 6 रेज टू द पावर, हमें पता है कि अगर a रेज टू द पावर b रेज टू द पावर c है तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा 3/12 और ये आपके पास बनेगा 5 रेज टू द पावर 4/12। नाउ आपके पास इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि दुनिया में हर नंबर के साथ क्या है मल्टीप्लाई में 1। नाउ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 क्यूब रेज टू द पावर 1/12 और इसको कैसे लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 4 पावर 1/12। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि मुझे दोनों सर्ड्स का जो ऑर्डर है वो कितना बनाना है 12th और 12th ऑर्डर के लिए 1/12 होना था, तो वो मैंने कर लिया। अब हमारे पास क्या है, ये क्या बन गया हमारे पास 12th रूट ऑफ 6 क्यूब और दिस इज 12th रूट ऑफ 5 रेज टू द पावर 4। अब आप इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 6 क्यूब का मीनिंग 6 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो 6 6 जा 36, 36 6 जा 256, 256। अब आपके पास ये क्या आ गया 12th रूट ऑफ 256। सिमिलरली अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास 5 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। अब हमें क्या पता था कि अगर हमारे पास दो गिवन सर्ड्स हैं उनका ऑर्डर हमारे पास सेम है तो हम सिर्फ कौन सा पोर्शन कंपेयर करते हैं, रेडिकेंड वाला। तो हमारे पास कौन सा बड़ा है 625, मींस हमारे पास कंपैरिजन के अकॉर्डिंग कौन सा सर्ड बड़ा है, ये वाला। तो जो बड़ा है उसकी तरफ हम फेस क्या कर देंगे ओपन। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारे पास ये वाला क्या है बड़ा। आपको यही बताया हुआ है कि आपको लार्ज देखना था, लार्ज देखने में आपके पास कौन सा लार्ज आया है ये। नाउ द नेक्स्ट वन इज आपके पास क्या है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आपको क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मीन्स आपको क्या करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग मीन्स, असेंडिंग मीन्स आपको लोअर से अपर के पास जाना है, मीन्स स्मॉलर नंबर देन उससे बड़ा देन लार्ज एंड लार्ज। डिसेंडिंग मीन्स आपको पहले बड़ा नंबर लिखना है देन छोटा 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 उससे छोटा। उसके बाद देखो आपको इनको अरेंज करना है। अब अरेंज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि दोनों में से तीनों में से कौन सा बड़ा है। वो आप कैसे बताएंगे, आपके पास क्या होगा कि आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एक बात पता है कि कभी भी सर्ड को कंपैरिजन करना है तो हमारे पास ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम। अभी अभी मैंने आपको ऑर्डर सेम करने का प्रोसीजर बताया। कैसे सेम करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर कितना है 4, यहाँ पे 3 और जहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है वहां पे ऑर्डर कितना होता है आपके पास 2। तो हमारे पास ऑर्डर क्या क्या आ गया 4 3 2। अब हमें ये सेम बनाना है, तो सेम बनाने का प्रोसीजर है कि आप तीनों का क्या ले ले एलसीएम। अगर हम 4 3 2 का एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। नाउ दिस इज 2 1 जा 2, 3 एंड 1, दिस इज, तो आपके पास कितना आ गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। मीन्स आपके पास जो एलसीएम है वो आपके पास कितना आ गया है 12। अब हमारा एक टारगेट है कि हमें क्या करना है, तीनों का ऑर्डर क्या बनाना है 12। सो
आपको गिवन क्या है 6 रेज टू द पावर 1/4। अब वही सेम प्रोसीजर, आपको 4th रूट ऑफ 6 गिवन है, आप क्या करेंगे, आप इसको लिख सकते हैं 6 रेज टू द पावर 1/4। आपको कितना बनाना है ऑर्डर 12। 12 बनाने के लिए आपके पास 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, तो ये आपके पास बन गया 6 रेज टू द पावर 3/12। आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 6 क्यूब रेज टू द पावर 1/12। इसका मतलब क्या होता है 12th रूट ऑफ 6 क्यूब। नेक्स्ट इज 7 रेज टू द पावर 1/3 मीन्स आपके पास 7, आपको क्यूब रूट करना है 7 का, तो इसका मतलब है 7 रेज टू द पावर 1/3। आपको इसमें क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। कितने से करेंगे आप, तो सेम बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर में कितना बनाना है 12, तो दिस इज 7 रेज टू द पावर 4/12। आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 7 रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर 1/12। नाउ आपको स्क्वायर रूट ऑफ 5 गिवन है, ठीक है, तो आपको क्या करना है 5 रेज टू द पावर 1/2, आपको डिनोमिनेटर में 12 बनाना है, मीन्स 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड। सो ये आपके पास बन गया 5 रेज टू द पावर 6/12। आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 5 रेज टू द पावर 6 एंड होल रेज टू द पावर 1/12। नाउ अब आपको सिर्फ क्या चेक करना है, ऑर्डर तो सबका सेम है, आपको सिर्फ रेडिकेंड वाला पोर्शन कंपेयर करना है। आपको ये देखना है कि 6 क्यूब और 7 रेज टू द पावर 4 एंड 5 रेज टू द पावर 6, इनमें से आपके पास कौन सी वैल्यू बड़ी आती है। तो हमने देखा 6 क्यूब सोल्व करके 216 आएगा, 7 रेज टू द पावर 4 को सोल्व करोगे तो 240 आएगा, और 5 रेज टू द पावर 6 को सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा 15625। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला नंबर आपके पास क्या है लार्ज, और उसके बाद आपके पास दिस एंड आफ्टर दैट दिस। तो अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो पहले आप क्या करेंगे, आप पहले ये वाला लिखेंगे, देन दिस एंड देन दिस। और अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो पहले आप सबसे बड़ा लिखेंगे, देन उससे छोटा एंड देन उससे छोटा। तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ड्स। मीन्स आपको 2 सर्ड्स गिवन होंगे, किस टाइप के, मान लो आपको पहला सर्ड आपको गिवन है a रूट c प्लस या माइनस, मीन्स एडिशन भी हो सकती है उनके बीच में या सब्ट्रैक्शन, b रूट c। तो वो आपके पास क्या आएगा a प्लस माइनस b रूट c। मीन्स अगर आपके पास प्लस है तो बीच में प्लस आ जाएगा और माइनस है तो माइनस। ये सोल्व कैसे हुआ है, आप देखिए कि आपके पास जो मल्टीपल है, सर्ड के जो मल्टीपल हैं वो ऐड हो रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट है तो माइनस हो रहे हैं, और बाहर आपके पास जो आपके पास ये सर्ड है ये आपके पास एज इट इज एज अ मल्टीपल वर्क कर रहा है। अगर अब आप करते हैं तो देखिए आपके पास 2 रूट 5 प्लस 5 रूट 5, आप इसको देख सकते हैं 2 रूट 5 प्लस, अब हम क्या करेंगे एडिशन ऑफ सर्ड्स, कैसे करेंगे 2 रूट 5 प्लस 5 रूट 5। देखिए आपके पास अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर a रूट c प्लस b रूट c इस टाइप के 2 सर्ड्स को ऐड करना है तो कैसे करेंगे, आपके पास रूट c एज इट इज बाहर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा a प्लस b। सिमिलरली आप क्या करेंगे रूट 5 एज अ मल्टीपल वर्क करेगा और आपके पास 2 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 7 रूट 5। दिस इज द मल्टीपल नोट द ऑर्डर। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो फिर इसका ऑर्डर कितना है 2। द नेक्स्ट वन, अब देखिए आपके पास ये क्या है, ये आपके पास आपको ध्यान रखना है कि एडिशन के टाइम पे आप सिमिलर सर्ड्स को ऐड कर रहे हैं। सिमिलर मीन्स ऐसे सर्ड्स जिनका सर्ड वाला पोर्शन तो सेम है और जो मल्टीपल है वो आपके पास क्या है डिफरेंट।
अब देखिए आपके पास इसमें आप नहीं बता सकते, पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में, 3√6 प्लस 216। अब क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि एंगुलर पोर्शन में क्या है 2। आपको क्या करना है, आपको 216 को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करते हैं हम, ऐसे कीजिए ब्रेक, 2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 3 जा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। मीन्स मैं 216 को कैसे लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 216 को, 2 कितने टाइम्स है 2, 3 टाइम्स, और 3 भी कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब। अब हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बाहर 2 है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा अंदर 2। तो आपके पास 2 क्यूब को मैं ऐसे ब्रेक कर सकती हूँ, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, और 3 क्यूब को 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, एंड दिस इज 3 6 स्क्वायर रूट। अब आप देख सकते हैं ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 2 रूट से बाहर, सिमिलरली स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 भी रूट से बाहर, अंदर आपके पास सिर्फ कितना बच गया 6, और यहाँ पे कितना है 6, तो 3√6 ये आपके पास क्या बन गया 3√6 एंड दिस इज 6√6। एडिशन करेंगे तो ये आपके पास इसी टाइप का बन चुका है। अब ऐड कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा 6 + 3√6, दिस इज 9√6। आपके पास कितना आंसर आ गया 9√6। यू कैन डू इट योर सेल्फ। थर्ड एग्जाम्पल आप अपने आप ट्राई करेंगे। So this is enough for today. In the next video lecture, we will discuss more about radicals and surds. Till then, keep practice with more and more examples. Thank you.